यस, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम बेटा बात करेंगे आपके समांतर श्रेणी नाम के टॉपिक से, ठीक है। और एक्सरसाइज हमारी 5.1 रहेगी ये। इसमें देखो ये कॉन्सेप्ट आपको पता है तो फिर आगे इस प्रश्न वाली में कोई दिक्कत नहीं है, और यदि ये कॉन्सेप्ट नहीं पता तो फिर दिक्कत है। अच्छा ठीक है, तो हम टॉपिक पे चलते हैं सीधा। देखिए, समांतर श्रेणी का मतलब सीधा ये है कि अपन पहले कहते थे ना कि 2 के बाद में क्या आता है, 2 जोड़ दे तो 4 आता है, 4 में 2 जोड़ो तो 6 आता है ना, 6 में 8, ऐसा कुछ। देखो, मैं 2 में 2 जोड़ूँ तो 4 आता है, 4 में 2 जोड़ूँ 6 आता है, 6 में 2 जोड़ूँ मेरे को 8 मिलता है, ऐसे 8 में कुछ जोड़ूंगा 2 तो 10 मिलता है। अब ये चलता रहता है, तो बस इसी को हम समांतर श्रेणी कहते हैं, बस, और कुछ नहीं इसके अलावा, ठीक है। और इसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी कहते हैं। देखो, समांतर श्रेणी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको AP लिखा है, तो मैं कई बार इसको AP भी बोलूँगा, ठीक है। अच्छा, इसको चाहे श्रेणी कहो चाहे श्रेणी कहो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। देखो, ये माइनस में जा सकती है, जैसे 3 में से 2 घटाए तो 1 आया, 2 में से 1 घटाए तो 1 आए, 1 में से 1 घटाए 0 आए, 0 में से -1 करे तो फिर -1 बचेगा, -2 -1 ऐसा कुछ चलता चलेगा, ठीक है। अच्छा, अब बेटा 2 तरीके से हो सकती चीज़ें। एक तो होती है आपके परिमित श्रेणी होती है, और एक अपरिमित श्रेणी होती है। अब मतलब क्या है, देखो जैसे मैं इसको ये 2 4 6 8 है और 10 और 12 मैं कह दूँ 14 तक चल रही है बस। अब बताओ, ये जो है इसमें पदों की संख्या परिमित हो गई, परिमित फिक्स तक चल रही है, अनंत तो है नहीं ये, तो इसको तो कहते हैं परिमित। जिसमें पद परिमित होते हैं ना, फिक्स होते हैं, उनको परिमित कहते हैं। तो 14 तक चलेगी, आगे चलेगी नहीं है। दूसरी बात करें अपरिमित, तो अपरिमित का भरोसा नहीं है, चलती चलेगी चलती चलेगी चलती चलेगी, अच्छा चलती चलेगी। इसमें बहुत दूर चलती है ना, इसमें अनंत होता है, अनंत तक चलता है, मतलब इसमें कोई एंड का पद है ही नहीं, ठीक है। एंड का पद है ही नहीं, ठीक है। और हम जब AP आगे पढ़ेंगे तो देखो, इसका अंतिम पद हम n मान के चलेंगे, बेटा हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। अंतिम पद n मान के चलेंगे, वो ये श्रेणी होगी हमारी n वाली, ठीक है। n पद मतलब ये एंड का पद होगा, जिसको लास्ट कह सकते हैं हम। अब यहाँ पे 14 लास्ट, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरी वाली में कह दूँ कि अनंत, इसको अपरिमित रखना है, तो मतलब n है ही नहीं है यहाँ पे, n वाला कोई चीज़ नहीं है, एंड तक चल रहा है, अच्छा ठीक है। अब बात करें पद, पद किसको कहते हैं, पद मतलब टर्म। जैसे यहाँ पे 2 एक पद है, 4 पद है, 6 पद है, 8 पद है, ये सब के सब पद कहलाते हैं, ठीक है। इनसे श्रेणी पद से ही बनती है। अब देखो बेटा, पहला पद को हम बोलते हैं A कहते हैं या फिर A1 कहते हैं, दूसरे को हम A2 A3 A4 वगैरह ऐसे A6 AN तक चलते रहते हैं। कहाँ तक चलता है, AN मतलब हमारा लास्ट पद कहते हैं इसको, अच्छा ठीक है। अब ये सार्वंतर क्या होता है, देखो सार्वंतर का मतलब है जो सब में अंतर आ रहा है। एक बात बता बेटा, जैसे आपके पास 2 है, 4 है, 6 है और ये 8 है, इनमें सब में अंतर कॉमन है कि नहीं, 2 कॉमन है, सब में देखो अंतर कॉमन है, सब में अंतर कॉमन 2 आ रहा है, तो इसी को सार्वंतर कहते हैं। सारे पदों को अंतर लेके देखें ना, तो सब पदों में अंतर घटाएं तो वो एक मतलब समान आना चाहिए, उसको हम सार्वंतर कहते हैं। बस इतना सा कुछ है इसमें। अब एक छोटा सा और रह गया, ये n पद क्या होता है। n पद का मतलब जैसे मैं आपसे कह दूँ कि मुझे चौथा पद चाहिए, है ना, तो मैं A4 लिखूंगा यहाँ पे, ठीक है। an पद का सूत्र देखो ये लिखा हुआ आपके पास में, ठीक है। an बराबर होता है A + n-1 और D, ठीक है। इसका मतलब क्या है, जैसे बेटा मैं आपसे कह दूँ कि पहला पद तो A है, जैसे थोड़ी देर के मान लो, देखो मेरे पास जैसे बेटा मान लो 3 है, 6 है, 9 है। अब मैं आपसे क्या कहूँ कि भाई इसका 5वें नंबर पे कौन आएगा, ठीक है। 5वां पद मतलब कि A5 की बात कर रहा हूँ मैं, समझ रहे हो बात को, A5 की बात कर रहा हूँ मैं। तो मुझे कैसे निकालना है, पहला पद तो कौन है, देखो सूत्र में देखो, पहले सूत्र के बिना भी निकालेंगे हम, डोंट वरी, सूत्र के बिना निकल जाएगा, ठीक है, आपको पता है। जैसे देखो पहला पद 3 है, फिर 6 है, 9 है, 9 में 3 जोड़ेंगे तो 12, 12 में 3 जोड़ेंगे 15, है ना, और 15 में 3 जोड़ेंगे तो 18 हो जाएगा। तो एक तो वैसे है तरीका जोड़ने का, तब पर वो लंबा पड़ जाता है, तो सूत्र से हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। देखो, तो A5 चाहिए मेरे को, तो बताओ A कौन है, फिर यहाँ पे 3 है, इसमें देखो पहला पद कौन है बेटा, 3 है। अब ये क्या है, A + n कौन था, मतलब n देखो 5 था तो 5 और -1 कर दो, और D मतलब कौन है, अंतर कितना आ रहा है, तो अंतर बेटा 3 का चल रहा है यहाँ पे, तो 3 का अंतर हो गया। तो मुझे बताओ ये क्या हो गया, 5 में से 1 गया तो 4 बचा, और 4 3 12, ये हो गए 12 3 कितने होने 15, तो 15 आपका आंसर आ गया वैसे भी, ठीक है। तो एक बार हम क्वेश्चंस करते हैं, फिर बिल्कुल आपके फंडा क्लियर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब कहोगे तीसरा क्वेश्चन क्यों, बेटा इसमें क्वेश्चन कुछ इस टाइप से दिए हुए, देखो इन्होंने पहले क्वेश्चन टफ वाले क्वेश्चन पहले दे दिए, और जो सिंपल क्वेश्चन है बेटा वो सारे इसने बाद में दिए हैं, तो हम पहले सिंपल क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब बताओ इसने क्या कहा है भैया, ध्यान से देखिएगा आप, ठीक है। ये कह रहा है कि प्रत्येक जो AP है, AP मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी की बात कर रहा है, प्रत्येक AP के लिए प्रथम पद और सार्वंतर बताओ। अब बेटा कोई बता देगा, प्रथम पद हम किसको मान के चले, A को मान के चले, सार्वंतर हम किसको कहते हैं, D को कहते हैं, डेविएशन बोलते हैं इसको, ठीक है, डेविएशन बोलते हैं सार्वंतर को, डिफरेंस भी बोल सकते हैं आप चाहे तो।
तो देखो A2 में से A1 घटाएंगे या फिर A3 में से A2 घटाएं या फिर A4 में से A3 घटाएं, मतलब उल्टे घटाते चलना है, ठीक है। तो आंसर आपका समान आना चाहिए, तब जाके आपका सही सिस्टम का आएगा। तो पहली देखिए आप, इस वाली में क्या दिख रहा है आपको, मुझे बताओ आप। यहाँ बेटा A कौन है, ए बताओ मेरे को। ए तो 3 है क्योंकि वो पहला पद है, प्रथम पद को हम ए कहते हैं, इसको हम A1 भी कह सकते हैं, ठीक है, A1 भी कह सकते हैं। अब मुझे इसका सारवंतर चाहिए, तो सारवंतर बेटा क्या करूँगा, दूसरे वाले पद में से पहला घटा दूंगा, यानी कि A2 में से मैं A1 घटा दूंगा। अब मुझे बता यहाँ पे A2 कौन है बेटा, A2 कौन है, A2 तो 1 है ना यहाँ पे, तो 1 में से मैं किसको घटा दूंगा, 3 को घटा दूंगा, तो बेटा क्या बचेगा, -2, ठीक है। तो यहाँ पे बताओ मेरे को ए बराबर मतलब ये कौन है, ए प्रथम पद, और सारवंतर किसको कहते हैं, डी को कहते हैं। डी का वैल्यू क्या है बेटा, -2। बस इतना सा हो गया सवाल, ठीक है। अगले की बात करें तो इसमें क्या देखो, दूसरे वाले की बात करूँ तो ए बराबर तो बेटा कितना है, -5 है। अब मेरे को डी चाहिए, तो डी के लिए मैं क्या करूँगा, A2 - A1 करूँगा। और देखो आप चाहे तो आगे भी कर सकते हैं, चाहे आप A3 - A2 कर दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है। अच्छा अब बताओ बेटा मेरे को, ये A1, अच्छा ठीक है। A2 कौन है यहाँ पे, A2 बताओ मेरे को। A2 सीधी सी बात है, दूसरे नंबर का रहा, तो ये -1 और उसमें से घटाना है मेरे को -5। अच्छा बताओ, तो ये तो -1 तो ठीक है, और ये माइनस प्लस हो गया, ठीक है, और ये 5 ऐसे। अब 5 में से 1 गया तो बेटा क्या बच रहा है, 4। तो यहाँ पे सारवंतर क्या है, 4 है। ध्यान रखिएगा, तरीके से करना है ना हमको, ये नहीं है कि माइनस प्लस कर दिए बैठ के, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है बेटा, प्रथम पद तो आपका कौन है बेटा, यहाँ पे -5 है, और सारवंतर की बात करें तो दैट इज़ 4 है, ओके। तीसरा की बात कर लेते हैं, ए बराबर कौन है भैया, ए बराबर आपका तीसरे में, ध्यान से देखो तीसरे वाले सवाल को, क्योंकि ये थोड़ा लंबा सा सवाल है, ठीक है। इसको थोड़ा ऐसे कर लेते हैं, ये तीसरा सवाल। ए बराबर बेटा कौन है, 1/3 है, ठीक है। A2 बराबर कौन है वहाँ पे, 5/9 है। अब आगे तो चल रहे हैं, ठीक है, हमको तो सारवंतर बताया ना, तो सारवंतर के लिए हम क्या करते हैं बेटा, A2 - A1 करके देख लेते हैं। तो A2 कौन है, 5/9 है भाई, दूसरे वाले में से पहले वाले घटा रहे हैं ना, तो 1/3 घटाना है मेरे को। तो बताओ 9 लघुत्तम आ गए, अब घटाएंगे तो ऐसे ही ना, 9 से 9 खत्म, तो 5 आएगा, 3 × 1 = 9, और ये 3 × 1 = 3। अब बताओ 5 में से 3 गए तो कितने बचे आपके पास में, 2 बचे, तो 2/9 आपका क्या हो गया बेटा, सारवंतर हो गया। यानी कि तीसरे क्वेश्चन में आपका ए बराबर तो कौन है, 1/3 है, और सारवंतर जो डी को कहते हैं हम, वो है 2/9, ठीक है, दैट इज आंसर। चौथा अपन ने यहाँ पे लिख लिया है। अच्छा बता बेटा, ये तो A1 है, या फिर A भी कह सकते हैं हम, ये हमारा A2 रहा और ये हमारा A3 रहा। तो A1 तो आपको पता है 0.6 है। अब मुझे सारवंतर चाहिए, तो बेटा सारवंतर के लिए मैंने क्या करना है, मैंने A2 - A1 करना है जी, ठीक है, A2 - A1 करना है, या फिर मैं A3 - A2 भी कर सकता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, दैट्स इट। अच्छा तो A2 कौन है, 0.7। अब देखो यदि आपको डायरेक्ट घटाना आता है तो घटा दीजिए, है ना, कई बच्चों को पॉइंट में दिक्कत होती है, तो वो वैसे घटा के देख लीजिए। अब ऐसे घटाना आता है आपको तो घटा दीजिए, वरना देखो इधर देख लो आप, ठीक है। पॉइंट की देखो, जोड़ बाकी बेटा एक चीज़ होती है, पॉइंट के सीधे पॉइंट रख दो बस, और जोड़ बाकी कर दो, आपको जो करना है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिल्कुल आंसर आएंगे आपके। देखो 1.7 है ना, और ये 0.6 है, बताओ। अब पॉइंट के सीधे पॉइंट है ना, कोई दिक्कत नहीं, काम हो गया आपका। 7 में से बेटा 6 गए तो कितना बचा, 1 बचा, ठीक है, और ये पॉइंट बीच में है, और ये 1 तो पहले का ही है, तो 1.1 आपका क्या आ रहा है बेटा, सारवंतर आ रहा है। 1.1 आपका क्या आ रहा है, सारवंतर आ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि भाई एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी, उसके हमको प्रथम 4 पद लिखने हैं, मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है, लिखना है वो। जबकि हमको प्रथम पद तो दे रखा है, ए कह रखा है, और सारवंतर हमको डी दे रखा है। अच्छा ठीक है, बस ये तो चाहिए हमको, 2 4 मिल, जैसे 2 है और 4 मिल जाए तो 2 4 6 8 10 12 14 हम तो लिख देंगे आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब बेटा देखो इनको निकालने का आपके पास बहुत तरीके हैं, ठीक है, बहुत तरीके हैं, 2 4 तरीके मैं डिस्कस कर लेता हूँ, और सूत्र वाला तरीका तो हमारा हमेशा रहेगा, क्योंकि वो एग्जाम में आता है इसलिए, ठीक है। एग्जाम आपको उसी तरीके से करने, वरना सवाल तो आपको वैसे ही आते हैं। अच्छा बेटा पहला पद मेरे को क्या दिया है इसने, पहले में देखिए आप, पहले सवाल को सॉल्व कर रहा हूँ मैं इस वाले को, ठीक है। पहला पद क्या दिया है इसने, 10 दिया है, ठीक है। अब मुझे अगला पद चाहिए, अगला पद, तो भाई अंतर को जोड़ दूंगा ना। जैसे मेरे पास बेटा मान लो ये 2 है, 4 है, 6 है, तो मुझे बताओ पहला मुझे पता है 2 है, और अंतर मुझे पता है 2 है, तो 2 में 2 4 आ गया। अब मुझे पता है अंतर यहाँ पे 2 आता है, तो दूसरे पद में मैंने जोड़ दिया 2, तो तीसरा पद मिल गया। 6 में अंतर को जोड़ा तो चौथा पद मिल गया, ऐसे तो मिल रहा है। अच्छा ठीक है, तो हम क्या किए, पहला पद ए है तो ठीक है, दूसरा पद के लिए मैंने क्या किया बेटा, ए में, ए मतलब कौन, 10 में अंतर जोड़ दिया, वो 10 था। फिर मुझे दूसरा पद मिला क्या है बेटा, 20 मिल गया, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, 20 में अंतर को जोड़ दिया, तो ये कितना मिल गया, 30। फिर मैंने क्या किया, 30 में अंतर को जोड़ दिया, मुझे क्या मिला, 40। फिर मैंने 40 में क्या जोड़ दिया, अंतर मुझे क्या मिला, 50।
भाई ऐसे चलता चल रहा है ना ये। तो एक तो तरीका बेटा आपके पास ये रहा, ठीक है, इस तरीके से कर सकते हैं आप। इस तरीके से नहीं करें तो फिर आपके पास दूसरा तरीका फॉर्मूले का बचता है, ठीक है। हमको क्या चाहिए बेटा, देखो पहला पद तो मुझे पता है, पहला पद तो मुझे पता है पहले से, ठीक है, पहला पद तो पता है मेरे को, तो मुझे दूसरा पद चाहिए। अब तो बेटा दूसरा पद चाहिए ना, तो देखो A2 चाहिए मेरे को, A2 चाहिए। तो ए कौन है मेरे पास, ए तो ए ही है। n-1, n-1 कौन, मतलब ये n का मतलब देखो होता है क्या है, n का मतलब जैसा पद पूछा जाता है ना वो n ही होता है। मुझे दूसरा पूछा गया है तो दूसरे में से मैं एक घटाऊंगा और मैं d से गुणा करूंगा। तो अब बता मेरे को a प्लस बेटा क्या दिए, ए दो में से एक गया था एक और d, तो सीधी बात है यही होता है। पहला पद कौन है 10 है, d कौन है 10 है, क्या मिल गया मेरे को 20। तो दूसरे नंबर का पद बेटा मेरे को क्या मिल गया 20 मिल गया। अब मुझे चाहिए यहाँ पे तीसरा नंबर का पद है, ठीक है, A3 चाहिए मेरे को। तो मैं क्या करूँगा a प्लस, अब देखो बेटा एक बात ध्यान दीजिए यहाँ पर गजब की बात है, यदि दूसरा पद चाहिए तो a प्लस डी आता है, तीसरा पद चाहिए तो a प्लस 2d आता है, चौथा पद चाहिए आपको तो a प्लस 3d आता है, पाँचवा पद चाहिए A5 तो आपको a प्लस 4d करना होता है। यानी अब n एक घटा के चलते हैं ना, तो यहाँ पे एक, यहाँ जो n है उससे एक कम ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो a प्लस n-1d, यानी बेटा a कौन आपके पास में, a आपके पास में यहाँ पे 10 है पहले से पता है मेरे को। तो 3 में से 2 घटाओ आप, ठीक है, 3 में से 2 घटाया और ये बेटा आपका, सॉरी 3 में से 1 घटेंगे क्योंकि n-1 होता है और d मतलब आपको पता है 10 होता है। तो बताओ 10, 3 में से 1 गया तो क्या बचा 2 और ये 10, तो 10 दूनी 20 और 20 और 10 बेटा 30 हो गया। अब आपसे पूछा गया कि A4 बताइए सर, तो A4 का मतलब सीधा सीधा क्या हो जाएगा बताओ, A4 का सीधा मतलब हो जाएगा a प्लस 3d, a प्लस 3d। तो a कौन है 10 है, ठीक है, 3 गुना d कर दो, d मतलब कौन है ये 10, तो 10 दिए के 30, 30 और 10 बेटा 40 हो गए। तो बस ये तो हमको चाहिए था, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। दूसरा देखिए, ठीक है, a1 बराबर मेरे को -2 और d बराबर 0 दिया हुआ है, तो मैं तो वही सूत्र लगाऊंगा ना, मेरे को a2 चाहिए मेरे को। तो बेटा देखो a2 चाहिए ना, तो a2 चाहिए तो मैं क्या करूँगा a प्लस डी करूँगा, ठीक है। मेरे को a3 चाहिए तो मैं क्या करूँगा बेटा a प्लस 2d करूँगा। मेरे को A4 चाहिए तो मैं a प्लस यहाँ पे 3d करूँगा। अब आपको समझ आ रहा होगा कैसे कर रहा हूँ मैं, ठीक है, गुड। अब a प्लस डी, a कौन है -2, d कौन है 0, मतलब ये -2 ही रहेगा। अगला कौन है भैया, a तो -2 है और 2d, d कौन है फिर से 0, तो ये फिर से -2 रहेगा, ये भी फिर -2 रहेगा, मतलब इसमें हमेशा -2 ही आएगा, ठीक है। इसमें श्रेणी हमेशा -2 में चलेगी, राइट। अच्छा ठीक है, तीसरा क्वेश्चन, a बराबर 4 है, d बराबर -3 है, तो बस कोई दिक्कत ही नहीं है। मेरे को a2 चाहिए ना, तो a2 बताओ भाई, a2 बराबर मैं क्या करता हूँ a प्लस n-1d, मतलब कि ये 2d करते ऐसे है ना, और a3 बराबर मैं क्या करता हूँ a प्लस 3 - 1 इंटू डी, तो वैसे चलना, तो ये a प्लस डी हो गया, ये आपका a प्लस 2d। मेरे को A4 चाहिए बेटा, तो A4 चाहिए तो मेरे को a प्लस क्या चाहिए 3d चाहिए ना भाई सीधा। अब तो आपको समझ आ गया, तो 3d में कहाँ से लिख रहा हूँ, देखो एक कम करके लिखते हैं हम, इसलिए मैं A4 की जगह 3d, A3 की जगह 2d आ जाता है, A2 की जगह ये ऐसे d आता है, और a की जगह तो यही होता है, आपको पता है, ठीक है। अब बताओ मेरे को, लगाओ दिमाग भैया, a कौन है 4 है, ठीक है, और d कौन है बेटा -3 है, जोड़ रहे हैं वैसे भी, तो 4 में से 3 जोड़ रहा, माइनस ध्यान दीजिएगा जुड़ रहा है ये ना, -3 है ध्यान रखिएगा। तो 4 में से 3 गए बेटा क्या बन रहा है 1 मिल रहा है, ठीक है, ये दूसरा नंबर का पद है। अब मुझे क्या चाहिए तीसरा नंबर का चाहिए, तो a कौन है मेरे पास 4 है, ठीक है, प्लस क्या चाहिए मेरे को 2 गुणा डी, 2 गुणा डी, तो 2 गुणा डी मतलब ये माइनस का, ठीक है, 2 गुणा डी, ठीक है, तो 3 दूनी का -6। अब बताओ भाई 4 में से -6 गए तो क्या मिले -2 मिले तो, ठीक है। अगला कौन चाहिए a प्लस 3d, तो a तो मेरे पास पहले से 4 है, अब 3d, 3 गुणा डी, डी मतलब कौन है यहाँ पे -3 है, तो भाई 3 3 9, तो 4 में से बेटा 9 जा रहा है ना, तो माइनस के क्या है बेटा 5 है। अब बताओ श्रेणी क्या मिल गई, देखो पहला पद तो मेरा क्या था a था, दूसरा पद मैंने क्या मिला 1 मिला, तीसरा पद -2 और चौथा पद बेटा -5। इस प्रकार आगे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे आ गए बस। आपकी श्रेणी क्या बन गई बताओ मेरे को, श्रेणी पूछे तो क्या बन गई आपकी 4 बन गई, 1 बन गई, -2 बन गई है ना, -5 बन गई, बस ऐसे चलता चल रहा है मैटर, ओके राइट।
अब चौथे को देखिए, मेरे को A2 चाहिए ना बेटा, A2 चाहिए, तो सीधी सी बात मैं क्या करूँगा, A प्लस डी करूँगा। अब देख मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है, बार बार ऐसे नहीं लिखूँ मैं, A प्लस डी करूँगा। अच्छा बताओ मेरे को, और दूसरा पद मेरे को चाहिएगा, तीसरा पद, तो मैं क्या करूँगा, A प्लस 2 गुणा डी कर दूँगा। ठीक है, मेरे को चौथा पद चाहिएगा बेटा, तो मैं क्या कर दूँगा, A प्लस 3D कर दूँगा। ऐसे ही आगे चलता है 5D 4D 6D जो भी है। ठीक है, पूछा था ना, लिखो। अच्छा तो बेटा बताओ बेटा, A कौन है यहाँ पे, A यहाँ पे -1 है, ठीक है, गुणा सॉरी प्लस डी, डी मतलब कौन है बेटा, 1/2, सीधी बात है। अब बताओ मेरे को, लघुत्तम लेकर सॉल्व करोगे तो भाई देखो 2 1 कम 2 माइनस का 2 तो ये रहा, प्लस का 1 ये रहा, और बटे में 2 आ जाएगा। ठीक है, लघुत्तम लेंगे तब तो 2 में से 1 गया बेटे, क्या बचा, माइनस का 1 और माइनस का 1/2 बच गया आपको। ठीक है, तो पहला पद, दूसरा पद कौन सा आ गया, माइनस का 1/2। अच्छा A3 की बात करूँ बेटा, तो A प्लस 2D, अब A तो ठीक है, 2 गुणा डी, 2 गुणा डी मतलब क्या, ये, ठीक है, ये तो है 2 गुणा डी, तो ये तो कट गया। ठीक है, तो A कौन है आपके पास में, -1 था, तो -1 बच गया आपके पास। कभी कभी आपको ऐसे लगेंगे यार कहीं गलत तो नहीं आ रहा आंसर, गलत नहीं बेटा, सही है। ये क्या, बटे की संख्या ऐसी लगती है देखने में, और फिर लोग क्या करते हैं, प्लस माइनस और बीच में लगा देते, तो काम खराब कर देते पूरा ना। अच्छा A4 की बात कर रहा हूँ, तो A4 मतलब कौन, A4 मतलब कौन, A प्लस 3D। ठीक है, तो A कौन है, माइनस का 1 है। अब ससुरा 3D की बात कर रहा है, 3 गुणा डी मतलब ये। अच्छा बताओ बेटा, माइनस का 1 प्लस 3/2 है कि नहीं, हाँ भाई है भैया। अब 2 तो इधर को गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस का 2 प्लस का 3/2, ये लघुत्तम आके ऐसे हो गया। ठीक है, अब आपको पता है लघुत्तम लेना आना चाहिए, बहुत पर्सनली पढ़ी आपने मेरी क्लास में। तो 3 में से 2 गया भैया, तो क्या बचा, 1 बचा ना, 1 बचा। अब 1/2 आ गया, कमाल है। अब कहोगे सर वो तो उधर भी आ रहा था, बेटा उधर माइनस का था, ध्यान दीजिए, और इधर क्या है बेटा, प्लस का है। इस प्रकार बेटा आपकी जो AP है, मतलब जो समांतर श्रेणी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, वो क्या बन गई, और ऐसे आगे चलती चलेगी। अच्छा बेटा पांचवा, A बराबर कौन दिया है, माइनस का 1.25, और D बराबर माइनस, ये D बराबर -0.25। अच्छा ठीक है भैया, फिर से वही काम है हमारा। तो A प्लस A कौन है भैया, माइनस का 1.25। ठीक है, माइनस का 1.25 है। अब बेटा उसमें ऐड किसको करना है हमको, 0.25 को, जो माइनस का 0.25, दोनों का ऐड ही तो किया है, जोड़ना ही तो है, तो जोड़ दो भैया। ये 5 5 10 और 2 2 4, 4 और 1 5। ठीक है, और ये एक तो एक ही है भैया, है ना, इसमें तो कुछ है ही नहीं है भैया, एक तो एक ही है, और माइनस माइनस के हैं तो चिन्ह तो माइनस का आएगा, तो क्या आ गया बेटा, माइनस का 1.50 आ गया, राइट। और वैसे आपको पता है यार, 1.5 तो ऊपर के रहे और 0.25 नीचे का रहे, पूरे कितने हो गए, सॉरी सवा तो ऊपर के रह गए, सवा, और 0.25 नीचे के, कॉमन सेंस की बात है, 1.5 आएगा, है ना। अच्छा उसके वाले बताओ A3 को, A कौन है बेटा, माइनस का 1.25, ये 25 नहीं है बेटा, 1.25 बोला जाता है इसको। ठीक है, पॉइंट के बाद एक एक बोलते हैं हम। अच्छा और ठीक है, आपको कौन प्लस करना है, 2D, 2D मतलब जो D है उसको दुगुना करके प्लस करना है, 2 गुना माइनस के, थोड़े इधर को लिखना पड़ेगा आपकी बार मेरे को लग रहा है। ठीक है, माइनस के 0.25। अच्छा ठीक है बेटा, अब मेरे को बताओ, खैर ये 1.25 है तो ठीक है, पर इसको पहले गुणा कर लेते हैं। ठीक है, इस वाले को हम गुणा कर लेते हैं इधर को, तो बेटा देखो 2 गुना क्या है 0.25, ये तो है ना, तो गुणा कर दो भाई, फ़र्क नहीं पड़ता यार। ये 25 दूनी 50 हो रहे हैं सीधे, कितने बेटा 50 हो रहे हैं, और पॉइंट कितने छोड़ कर, दो डिजिट छोड़ के पॉइंट है, तो 2 छोड़ के लगा दी, तो क्या आ रहा है बेटा 0.50 आ रहे हैं, पर ये 0.50 है ना माइनस का, चूँकि माइनस का चिन्ह लगा है। अच्छा बताओ, अब माइनस का 1.25 तो ये रहा, और बेटा वो क्या है माइनस का, वो माइनस का इसमें क्या है ना, वो भी माइनस का है, तो हमने जोड़ दिए, सीधी बात है सबको, तो पॉइंट ये 50 जोड़ रहा है। अब बता बेटा 1.25 इधर गए और 0.50 वहाँ पे इधर है, तो कितना होगा भाई, सीधी बात है यार, इसमें तो 1.75 होगा ना, माइनस का 1.75 हो जाएगा। ठीक है, और वैसे 0.25 का अंतर आ रहा है, तो 0.25 से आप करते चलो, तो सेकंड टर्म आपकी कौन सी आ गई, -1.75, या फिर 75 कह सकते हैं आप, राइट। अब दूसरे नंबर को ले लीजिए उठा के, है ना, तो A प्लस, अब 3 से गुणा करना है, सीधी बात है यार, माइनस का 1.25 है, इसमें जोड़ना है किसको, 3 गुणा डी करके, 3 गुणा डी करके मतलब क्या, 3 गुणा -0.25, इसको गुणा करके लिखना है। तो बताओ मुझे, 25 के 75 होते हैं ना भाई, इसको गुणा करोगे, इसको गुणा करो आप, तो 25 के 75 होते हैं, तो ये बेटा ये क्या रहेगा 0.75, 0.75 वो माइनस का, और ऊपर कौन है 1.5 है, पर कौन है
1.25 है, ठीक है, और ये माइनस के दोनों। अब अच्छा ठीक है, ये 5 और 5 क्या हुआ 10 हुआ, 7 और 2 9 और 1 10। भाई सीधी बात है यार, 7 और 2 9 9 और 1 10 बच रहा था, और ये क्या हो गया बेटा 2 हो गया, तो 2.05 हो गया। क्या हो गया बेटा 2.05, जो भी माइनस का, तो दूसरा नंबर का ये आ गया। तीसरे की बात करें तो तीसरे में भाई कहानी है, 4 से गुणा कर दो 25 को आप, ठीक है, तो 1.25 माइनस का, और इसमें प्लस कर रहे हैं किसको, प्लस कर रहे हैं हम इसमें 4 गुणा, सॉरी 4 ही है ना, अच्छा 4 गुणा कहाँ गया 0.25 जो माइनस का है, ठीक है। तो बेटा देखो 25 चौके 100 हो रहे हैं सीधे, है ना, 25 चौके 100 हो रहे हैं ना, तो 100 तो ऐसे आते लिखने में, ठीक है। अब हम 2 पॉइंट छोड़ के लगाएंगे ना, तो ये 2 पॉइंट छोड़ के लगाए तो 1 रह गया, मतलब ये क्या है 1.00 कह सकते हैं माइनस का, ठीक है। अब बताओ मेरे को, माइनस का 1.25 है, इसमें बेटा 1.00 जोड़ रहे हो, क्या आएगा भैया 2.25 आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, फिर 2.25 आएगा, ठीक है, तो 2.25। तो जो आपकी AP थी वो बेटा बनी थी, देखो पहला पद तो आपको दे रखा है इसने, पहला पद तो पता है आपको, दूसरा पद आप लिखोगे ये वाला 1.50, तीसरा पद आप लिखोगे -1.75, ठीक है, चौथा पद आप लिखोगे माइनस का 2.05, और पांचवा पद लिखोगे आप 2.25 यदि पूछा है तो, ठीक है। कितना पूछ रहा आपको आ गया समझ में क्या हो रहा है। अब बेटा इस क्वेश्चन की बात करते हैं जो प्रश्न मिलेगा शुरुआत में दिया था, ठीक है। क्या कह रहा भाई, देखो हमको देखो बताना बेटा कि निम्न स्थितियों में से कौन सी स्थितियां हैं जो मतलब AP सूची से संबंधित है और क्यों, आंसर भी देना क्यों। अच्छा कहना क्या चाह रहा है, मतलब हमको कुछ दिया हुआ है यहाँ पे, हिंदी कुछ लिखी हुई है ना, आपको थ्योरी लिखी हुई इसने, और ये कह रहा है कि इनको सॉल्व मतलब इनको गणितीय रूप में बदलो और हमको ये बताओ कि भाई ये सूचियाँ बन रही है कि नहीं बन रही है, हमारी सूचियाँ मतलब क्या, समांतर श्रेणी बन रही है कि नहीं बन रही है, बस इतना बता दो, ठीक है भाई। देखते हैं बेटा देख क्या कह रहा है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया लिया जाएगा, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए 15 रुपये किराया है, ठीक है, और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 8 रुपये। मतलब पहले के लिए तो आपको 15 रुपये देने हैं, अगले के लिए 8 देने, उसके अगले के बाद भी आपको 8 देने, उसके अगले के बाद भी 8 देने, तो बेटा 8 का अंतर रहेगा, तो सीधी बात है तो AP हो जाएगी। देखो कैसे, पहली बार किराया मतलब A1 की बात कर रहा हूँ मैं, दैट इज़ 15, अगला क्या हो जाएगा 15 + 8, 8 का को कह रहा हूँ मैं, 8 इसलिए कह रहा हूँ बेटा क्योंकि 8 तो इसने दिया है ना, अगली बार हमेशा बढ़ता रहेगा भाई, किराया बढ़ता रहेगा ना 8 हर कोई के लिए। तो बेटा कितने हो गया 15 8 कितने हो गए 23 हो गए। अरे भाई एक बात बताओ, ये 23 है और अब अगली बार भी 8 बढ़ेंगे, है ना, तो ये कितने हो जाएंगे आपके पास 31 हो जाएंगे। तो वैसे वैसे चलता रहेगा। तो यहाँ पे D क्या है बेटा, यहाँ पे D बराबर जो 8 है वो समान है, क्या है समान है, तो इसलिए क्या है बेटा AP है, तो ये तो AP को फॉलो करेगी पहले सवाल। तो दूसरे सवाल हमारा बेटा दूसरा, ठीक है, क्या बोल रहा है कि भाई बेलन है, बेलन में उपस्थित कुछ हवा है, ठीक है भाई, हवा की मात्रा है, उसका मैटर बताना है। कब बताना है कि भाई वायु निकालने वाला जो पंप है ना, वो प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा बचती है उसका क्या है 1/4 हिस्सा बाहर निकाल देता है। अब ये सिस्टम AP में है कि नहीं है वो बताना है। अब कहना क्या चाह रहा आखिरकार इस हिंदी का मतलब क्या, देखिए जैसे आपके पास में एक था बेटा, ठीक है, एक लीटर क्यूब या फिर 1 सेंटीमीटर क्यूब या 1 मीटर क्यूब कुछ भी मान लो, एक आपके पास आयतन था, ठीक है, एक आयतन था। पहली बार पंप चलाया तो भैया वो 1/4 निकाल दिया। अब आपके पास बेटा बच रहा है 3/4। अगली बार पंप निकालोगे आप तो क्या करो, पंप चलाओगे तो 3/4 है ना, 3/4 आपके पास बचा हुआ है। ध्यान रखिएगा आपके पास बचा कितना, आपकी बार बचा है 3/4। अभी क्या करेगा ये 3/4 है ना, उसका भी 1/4 निकालेगा। अगली बार भी ऐसा ही होगा, बचेगा उसका 1/4 निकालेगा। तो ये तो काम खराब कर रहा है। ये बेटा आपके समांतर श्रेणी नहीं बन रही है, आपकी गुणोत्तर श्रेणी बनने वाली है। देखिए कैसे, जैसे मान लो आपके पास में है बेटा कि जैसे आपके पास आयतन था, ठीक है, आयतन था तो B था, तो B में से इसने क्या किया बेटा, B में से इसने 1/4 B उड़ा दिया, ठीक है, 1/4 B उड़ा दिया। तो आप लघुत्तम लेके सॉल्व कर लीजिए, आप जानते हो ये बच रहा आपके पास में 3/4 B बचा। अगली बार क्या किया 3/4 जो B था ना, उसमें हम पंप चला दिया तो उसका भी 3/4 जो B था उसका भी 1/4 उड़ा दिया इसने, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिए आप, दिया आपका आएगा 9/16। अब कहोगे कैसे आएगा बेटा, गुणा करके देखिए, लघुत्तम 16 आ रहे हैं, 16 4 से 4 कटेगा और फिर यहाँ पे है ना, ये 9 बचेगा, 9/16 जाएगा। आप लघुत्तम लेके सॉल्व कीजिए, ठीक है, तो ये 9/16 बचेगा। अगली बार 9/16, देखो 9/16 है ना, अब 9/16 B में से भी ये क्या करेगा, 9/16 है ना, 9/16 है, 9/16 B है, उसका भी 1/4 हिस्सा निकालेगा, समझ रहे हो आप, उसका भी 1/4 हिस्सा निकालेगा।
तो एक बार लघुत्तम लेख बता देता हूँ आपको, हो रहा होगा पता नहीं सर बता क्यों नहीं रहे। देखो बेटा इसका लघुत्तम क्या आया, 64 आया, ठीक है। 16 के पाले से 4 बार कटा, तो 16 के 4 बार कटा तो ठीक है 4 और 9 चौके 36 हो रहा है आपके पास, कितने हो रहे हैं 36 भी हो रहे हैं। और इधर को क्या है 16 के 64 है, ये 64 है पहले से ही, 64 से 64 खत्म, ये 16 9 बी बच रहे हैं। तो 36 में से बेटा 9 गए तो कितने बचे आपके पास 27 बी बच रहे हैं, और नीचे कौन है 64, ठीक है। तो 27 बटे 64 बी बच रहे हैं। अच्छा ठीक है, अब हमको कितने मिले, एक तो देखो 3 बटे 4 बी मिला, एक 9 बटे 4 9 बटे 16 बी मिला, और एक 27 बटे 64 बी मिला। यानी बेटा AP है ना, AP क्या, AP नहीं है ये 3 बटे 4 बी, 9 बटे 16 बी, ठीक है, और 27 बटे 64 बी। ये देखो बेटा ये जो चीज़ है ना, ये आपको दिख रहा है, इसमें अंतर समान नहीं है, आप अंतर निकाल के देखिए, ठीक है, अंतर आपको समान नहीं मिलेगा। यानी कि D1 बराबर नॉट D2 बराबर नॉट D3, D मतलब क्या, पहला अंतर, दूसरा अंतर, तीसरा अंतर बराबर नहीं आएंगे। और बेटा दूसरी बात ये बता दूँ आपको, ये जो श्रेणी चल रही है ना, गौर करके देखिए आप, पहले यहाँ पे 3 बटे 4 था, अगली बार 9 बटे 16 आ गया, अगली बार 27 बटे 64 आ गया। ये बेटा गुणोत्तर श्रेणी चलती है, ये तो गुणोत्तर श्रेणी होती है आपके, एक समांतर श्रेणी होती है और एक होती है बेटा हार्मोनिक श्रेणी। और गुणोत्तर और हार्मोनिक हमारे सिलेबस में नहीं है, वो तो हम नहीं पढ़ रहे, ठीक है। तो ये आपके समांतर श्रेणी नहीं है, किसी भी हाल में नहीं है वो भी। अब इसको देखिए आप, इस क्वेश्चन को, तीसरे वाले को, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम खुदाई की लागत जो है 150 रुपये है, उसके बाद प्रत्येक मीटर खुदाएंगे तो 50 रुपये बढ़ेगा। तो ये तो सीधी बात है यार, AP है। पहली बार आपका कितना रुपये लग रहा है बेटा, 150 लग रहा है, अब हर बार 50 बढ़ेगा, तो अगली बार क्या हो जाएगा 150 प्लस 50 200 हो जाएगा, सीधी बात है। अगली बार क्या होगा 200 प्लस 50 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा बेटा 250 हो जाएगा, बस ऐसे चलता रहेगा। तो यहाँ पे क्या आएगा D1 बराबर D2 आएगा, D3, ये सब अंतर बराबर आएंगे, सारे अंतर बराबर होगा, इसलिए सवाल क्या होगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर पहले का आपका चौथा, देखो बोला कि एक खाते में प्रत्येक वर्ष में मिश्र धन जुड़ा जाता है। अच्छा ठीक है, मिश्र धन जुड़ा जाता है कब, जबकि 10,000 रुपये की जो राशि है ना बेटा, वो 8% वार्षिक की दर से, ब्याज की बात कर रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। व्हाट डू यू मीन बाय दिस, सीधी बात है, चक्रवृद्धि ब्याज आपने पढ़ा है, कक्षा 8 में पढ़ा था, कक्षा 9 में नहीं था ये। तो आपको पता है कि चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास में, ये आपके फॉर्मूला होता है, ठीक है। फॉर्मूला होता है कि भाई P और ये 1 प्लस और रेट, ये देखो R मतलब रेट है, यहाँ पे P मतलब प्रिंसिपल यानी जो मूलधन है, और T4 मतलब टाइम है। अच्छा ठीक है, हमको पता है चक्रवृद्धि ब्याज में ऐसा ही होता है। तो देखो मूलधन तो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे 10,000 है, ठीक है, 1 प्लस अब 8 तो रेट है, तो रेट बटे मैंने 100 किया, और ये 1। अगली बार भी वैसे ही है, बस टाइम का स्क्वायर होता चल रहा है। अगली बार बात करूँगा तो ये बेटा 10,000 1 प्लस 8 तो ठीक है, 8 तो 8 रहेगा, और ये 100 भी 100 ही रहेगा, बट ऊपर 3 हो जाएगा। अब आप क्या समझ रहे हैं, ये गुणोत्तर श्रेणी में चलेगा सिस्टम, पता है ना आपको, एक सवाल आया था पिछला भी, ठीक है। ये गुणोत्तर श्रेणी में चलेगा, मतलब क्या, ये ऐसे चलेगा जैसे मान लो कि आपके पास 2 है, ठीक है, आप 2 का स्क्वायर कर रहे हो, है ना, 2 का क्यूब कर रहे हो, आप 2 का 4 कर रहे हो, 2 का आप 5th कर रहे हो। तो बस प्रॉब्लम इसका यही है, ठीक है। अब यहाँ बताइए मेरे को, 4 आ रहा, ठीक है, यहाँ पे 2 की घात 3 क्या हो जाता है आपके पास में, दिस इज 8, और 2 की घात क्या हो जाता है यहाँ पे 4, तो 4 का मतलब क्या भाई, ये 16 है ना, ठीक है। अब 2 घात 6 का मतलब कुछ और हो जाएगा, तो बिल्कुल वही। अब मुझे बताओ आप, इधर 4 है, ठीक है, 4 8 और ये 16 और उधर 32 हो जाएंगे। अब मेरे को बताइए 4 में 8 में तो ठीक है, कितना अंतर है, 4 का अंतर है, बट बेटा 8 में 4 में तो 4 का अंतर नहीं है, मतलब सारा अंतर बराबर नहीं आएगा। और इधर का देखे भैया तो ये तो 16 हो जाएंगे, 16 का अंतर आ जाएगा। यानी कि यहाँ पे जो अंतर आएंगे, सारा अंतर आएंगे, वो बराबर नहीं आएंगे। D1 नॉट इक्वल टू D2 नॉट इक्वल टू D3, ठीक है। ये सारा गुणोत्तर श्रेणी का खेल है। गुणोत्तर श्रेणी मतलब स्क्वायर के रूप में बढ़ती चलेगी, गुणों के रूप में बढ़ती चलेगी। तो ये भी एक यहाँ पे AP नहीं बनाएगी, यानी समांतर श्रेणी यहाँ पे ये भी नहीं है, चूंकि यहाँ पे सार अंतर बराबर नहीं है।